गाइज मेरे पास एक मस्त जोक है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है। हाँ, यही जोक था, नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। नाइस ना? कैसे अचानक से इतने सारे यूट्यूबर्स का मन बॉलीवुड के नेपोटिज्म के बारे में बात करने का हो गया, उन यूट्यूबर्स का भी जो बॉलीवुड पर वीडियोस तक नहीं बनाते थे। खैर, मैंने तो बॉलीवुड पर वीडियोस बनाने का ठेका ले रखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं नेपोटिज्म इन बॉलीवुड के बारे में। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ऑलमोस्ट हर स्फीयर ऑफ वर्क लाइफ में है। लेकिन जितना ज्यादा इफेक्ट बॉलीवुड हो रहा है नेपोटिज्म से, उतना इफेक्ट आई थिंक कोई और इंडस्ट्री नहीं हो रहा है। एंड ये इम्पैक्ट बॉलीवुड के लिए नेगेटिव और हार्मफुल दोनों। नेपोटिज्म और बॉलीवुड का रिश्ता एकदम मैगी और बैचलर्स जैसा है, या फिर एकदम करण जौहर और, खैर जाने दो। और ये कोई नया नहीं आया है, ये काफी समय से चलते आ रहा है। लेकिन अभी ही क्यों चुल मची रही है सब लोगों को? क्योंकि ये नया हिंदुस्तान। वेल, जोक्स अपार्ट, सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड इंसिडेंट था, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई जस्ट होप ही इज इन पीस। लेकिन इसकी वजह से काफी लोगों की आंखें खुल गई है। सबसे पहले मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते करते काफी लोगों ने अपनी हिपोक्रेसी दिखा दी, और फिर बाद में सबका अटेंशन अचानक से नेपोटिज्म इन बॉलीवुड पे चला गया, और वही लोग अब बॉलीवुड को हिपोक्रेट बोलने लग गए। स्टार किड्स को गालियां देनी शुरू कर दी और बॉयकॉट करण जौहर के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो इस वीडियो में हम बॉलीवुड में हो रहे नेपोटिज्म के बारे में बात करेंगे। नेपोटिज्म इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बॉलीवुड में कि हम सब ने कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट कर लिया है। नेपोटिज्म इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अब ये एक प्रॉब्लम बन चुका है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि नेपोटिज्म अब प्रॉब्लम कैसे बना? नेपोटिज्म तो हमेशा से एक प्रॉब्लम था। लेकिन नहीं, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओगे, आपको एक बात मालूम पड़ेगी कि नेपोटिज्म इतना बड़ा इशू है ही नहीं। तू पागल है क्या? कुछ भी बोलता है, बॉयकॉट करो इसको। नहीं, मेरी पूरी बात तो सुन लो। सी, नेपोटिज्म इतना बड़ा इशू बॉलीवुड में नहीं था, क्योंकि ये कोई एडिशनल इशू नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट बॉलीवुड में है। यानी जब से बॉलीवुड में मूवीज बननी शुरू हुई है, तब से नेपोटिज्म चलते आ रहा। बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि इस वक्त, इस टाइम पर नेपोटिज्म इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है बॉलीवुड में कि असली टैलेंट, रियल टैलेंट को जगह नहीं मिलती यहाँ पर। सी, अगर ये दोनों चीज यहाँ पे एक साथ होती कि नेपोटिज्म भी है और साथ ही साथ आउटसाइडर के रियल टैलेंट को बॉलीवुड में जगह भी मिल जाए, तो ये शायद इतना बड़ा इशू नहीं बनता। इसे हम बड़े कैजुअली ले सकते थे, जैसे हम बाकी वर्क फील्ड्स में भी लेते हैं। नेपोटिज्म कैन को एग्जिस्ट और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर रियल टैलेंट को जानबूझ करके बॉलीवुड में जगह नहीं दी जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुशांत सिंह राजपूत ने खुद कहा था। Nepotism is there and it's everywhere. It's just not in Bollywood. Nepotism can coexist and nothing would happen, but at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. इसीलिए नेपोटिज्म इस वक्त एक बड़ा इशू बन चुका है। इतना बड़ा इशू कि करण जौहर ने पिछले हफ्ते में इंस्टाग्राम पे मोर देन 5 लाख फॉलोअर्स लूज कर दिए। नहीं, बट एक्चुअली ठीक ही हुआ। अब करण जौहर को पाउट करते हुए देखना है क्या तुम्हें? ऐसे दिन आ गए क्या? और करण जौहर, वो कहावत सुनिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो बहुत अच्छे तरह से लागू होता है इस बंदे पे। क्योंकि जो भगवान से प्रार्थना करते वक्त भी नेपोटिज्म का जाप करता है, उसने एक ऐसा शो बनाया जिसका टैगलाइन था, ना खानदान ना सिफारिश, सिर्फ टैलेंट देगा इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार। ना खानदान ना सिफारिश, सिर्फ टैलेंट देगा इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार। मतलब ये नेपोटिज्म के खिलाफ है शो में। ना खानदान ना सिफारिश। और चच्चा, उम्र चढ़ गई है क्या आपको? ज्यादा नहीं, थोड़ी तो शर्म कर लो। और आलिया भट्ट ने भी इस हफ्ते में 1.4 मिलियन फॉलोअर्स लूज करे। 1.4 मिलियन फॉलोअर्स। वैसे 1.4 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? आलिया भट्ट, वरुण धवन, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, ये कुछ स्टार किड्स हैं, जिसमें से कुछ टैलेंटेड है तो कुछ इतने टैलेंटेड नहीं है। और जब बात आती है सोनम कपूर के बारे में, तो मेरे दिमाग में एक ही वर्ड आता है, क्या? अनटैलेंटेड। नहीं, दीदी को बुरा लग जाएगा। मेरे दिमाग में जो वर्ड आता है वो है साइलिस्ट, अर्थात अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी नॉलेजेबल एंड वेल इन्फॉर्म्ड। और जब इस बंदी से नेपोटिज्म के बारे में पूछा गया, तो इस बहन ने ये कहा, Karan Johar has only taken me in one film called I Hate Love Stories 9 years back, and if he really
was someone who was the flag bearer of nepotism, Right. I'm sure he wouldn't have launched 12 directors. ओ दीदी, पहले जो मुंह में चने दबा के बैठी हो उसको तो निकाल दो फिर बोलना, वरना आपको वेरी वेरी पेन होगा. I don't know Kangana. I know Karan very, very well. Right. I find Kangana very, very entertaining. Very. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सबसे पहले वो बोलती है कि आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन नेपोटिज्म, बट देन वो अगले 3 मिनट वांना बी क्यूट इंग्लिश भाषा में उसी के बारे में बात करती है. I don't want to comment on something that looks opportunistic. I Right. just find this argument something that I feel like I don't want to be a part of. Yeah, fair And I don't want to comment on because I don't see anything that is worth commenting on. सुबह नाश्ते में कितनी हिपोक्रेसी खाते हो मैडम? I find Kangana very, very entertaining. तो इस बहन जी का कहना है कि करण जौहर इज नॉट द फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म. जी, करण जौहर इज नॉट द फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म and I am the Prime Minister of India. And if he really was someone who was the flag bearer of nepotism, नहीं और आईफा अवार्ड्स में करण जौहर ने सबके सामने नेपोटिज्म रॉक्स तो चिल्लाया ही नहीं, मेरे ही कान बजे रहे थे. Nepotism rocks! Nepotism rocks! Nepotism rocks! But I feel bad for this guy. मतलब इस बंदे ने कोई ठेका नहीं ले रखा है बॉलीवुड में सिर्फ आउटसाइडर्स और फ्रेश टैलेंट को इंट्रोड्यूस करने का. इसकी कोई गलती नहीं है. एंड टू बी ऑनेस्ट, यस, इसके पास सारा राइट है दुनिया भर के किसी भी एक्टर को प्रमोट करने का, किसी भी स्टार किड को लॉन्च करने का. ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू जस्ट इंट्रोड्यूस आउटसाइडर्स एंड फ्रेश टैलेंट. और ये बात भाई खुद एग्री करता है. मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द. व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं. आई कैन डू व्हाट द I want that person. लेकिन चच्चा, यही बात अगर थोड़ी ढंग से बोल लेते तो शायद लोगों को समझ भी आ जाता. तुम ऐसे एरोगेंट और डेविल मे केयर एटीट्यूड में बोलोगे तो लोग तुम पर फूल नहीं बरसाएंगे, वो तुम्हारी चड्डी उतारेंगे. I can do what the I want. मतलब इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये बंदा कल को कुछ भी करे, इसको गालियां बहुत पड़ने वाली है. That person. कर्मा का चक्कर है बाबू भैया, कर्मा का चक्कर है. गेटिंग रोस्टेड बाय कंगना रनौत ऑन योर ओन शो, स्टिल अ ड्रीम फॉर मेनी. बट हमारे करण चच्चा ने ये करके दिखाया. In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. और भाई साहब, मेरी तो सबसे ज्यादा सटकी ये देख के कि अभय देओल और फरहान अख्तर को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड बाकी और अवार्ड शोज में सपोर्टिंग रोल के अंडर नॉमिनेट किया था. मेन लीड के अंदर नहीं, मेन लीड के अंदर उन्होंने नॉमिनेट किया था ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ को. ZNMD इज अ फिल्म अबाउट दीज 3 फ्रेंड्स. जितनी फिल्म में वो कटरीना नहीं है, उससे ज्यादा फिल्म इन दोनों की है. और तुम मुझे बता रहे हो कि ऋतिक रोशन एंड कटरीना कैफ आर दी ओनली लीड कैरेक्टर्स इन द फिल्म. भाई, अपने नजदीकी किराने वाले दुकान से ना थोड़ा सा सेंस खरीद लो, बहुत भारी कमी है. तो आओ चलते हैं उस सेक्शन पे जो आपको सलमान भाई की मूवीज में नहीं मिलता है, लॉजिक. So, what is the solution to this? सोशल मीडिया पे करण जौहर और स्टार किड्स को अनफॉलो करना, या उनके पोस्ट के कमेंट्स पे गालियां लिखना, या बॉयकॉट नेपोटिज्म के स्टोरीज पोस्ट करना, इनमें से एक भी इसका सोल्यूशन नहीं. So, then what is the solution? The first solution, सिंपल सी बात है, स्टार किड्स को बॉयकॉट मत करो. सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यार मेरी पूरी बात सुन लो. स्टार किड्स की कोई गलती नहीं है कि वो स्टार किड्स है. उनकी कोई गलती नहीं है कि उन्हें बॉलीवुड में एक अपर हैंड मिला है, उन्हें ज्यादा इजी अपॉर्चुनिटीज मिली है. जो 2 मेन हर्डल्स होती है, एक होता है बॉलीवुड में एंट्री और दूसरा होता है बॉलीवुड में सर्वाइव करना. इन दोनों हर्डल्स में से स्टार किड्स के लिए पहला हर्डल पहले से ही क्लियर होता है, लेकिन दूसरा हर्डल सिर्फ और सिर्फ इनके टैलेंट से क्लियर हो सकता है. किसी भी एक्टर को लगातार मूवीज मिलने के पीछे भी 2 कारण है. एक कि वो एक्टर टैलेंटेड है और दूसरा कि वो एक्टर पॉपुलर है. वो एक्टर्स जिनके पास दोनों अच्छा है, यानी वो टैलेंटेड भी बहुत है और उनके पास पॉपुलैरिटी भी बहुत है, उनका सबसे बेस्ट सीन है, क्योंकि उनकी फिल्म्स क्रिटिकली भी अच्छी जाती है और उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा काम करती है. लेकिन वो एक्टर्स जो शायद थोड़े कम टैलेंटेड है लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, उनकी शायद फिल्म्स क्रिटिकली इतनी अच्छी ना हो लेकिन बॉक्स ऑफिस पे बहुत चलती है. और हमारा ध्यान इसी बात पर होना चाहिए कि किसी भी एक्टर को हम इतना सर पे ना चढ़ाए कि अगर उनके पास टैलेंट भी ना हो तो सिर्फ उनके पॉपुलैरिटी से काम चल जाए. एंड स्टार किड्स के पास मोस्टली पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है. अब चाहे वो आलिया भट्ट हो, श्रद्धा कपूर हो या अर्जुन कपूर हो. यस, अर्जुन कपूर इज पॉपुलर
एंड इसीलिए उसको काफी मूवीज मिलते आई है डिस्पाइट हिम बीइंग लेस स्किल्ड इन एक्टिंग। किसी भी स्टार किड को उनके स्टार किड होने पर हेट मत करो। अगर उनमें टैलेंट है तो बेशक उनकी मूवीज देखो, उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें फॉलो करो। लेकिन अगर उनके पास टैलेंट नहीं है तो ना तो उनकी मूवीज देखो ना उनको फॉलो करो, क्योंकि बॉलीवुड में काफी स्टार किड्स है जो बहुत टैलेंटेड भी है और कुछ ऐसे भी है जो इतने टैलेंटेड नहीं है। ग्लैमर के पीछे मत भागो, फेवरेटिज्म मत करो, एक्टर्स को फॉलो करो उनकी एक्टिंग टैलेंट और सोसाइटी के तरफ उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। एक्टर्स को फॉलो करो उनके इंटेलेक्ट के लिए। सिर्फ सुंदर दिखती है, बहुत हैंडसम दिखता है, सिर्फ इसीलिए उनको फॉलो मत करो। सेकंड सॉल्यूशन, एक्टर्स और डायरेक्टर्स को बॉयकॉट मत करो, बैड सिनेमा को बॉयकॉट करो। अगर बेकार मूवीज को आप देखना बंद कर दोगे तो उसे दो चीजें होगी, एक उस तरह की बेकार मूवीज बनना भी बंद हो जाएंगी और दूसरा उनमें एक्ट कर रहे बैड एक्टर्स को भी काम मिलना कम हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा किसी भी एक्टर को उनके एक्टिंग टैलेंट के लिए बॉयकॉट मत करो, चाहे वो अच्छे एक्टर्स हो या ना हो, उनको बॉयकॉट मत करो। सिंपली अच्छे एक्टर्स को आगे बढ़ाओ जिससे बैड एक्टर्स की डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से बैड एक्टर्स अपने स्किल पर वर्क करेंगे। अगर आप अच्छे सिनेमा को सपोर्ट करोगे तो उससे अच्छी फिल्म्स आएगी, अच्छे एक्टर्स आएंगे, अंडररेटेड एक्टर्स को रिकॉग्निशन मिलेगी और वो एक्टर्स जिनमें एक्टिंग स्किल कम है उनको समझ आएगा कि यहाँ पर बॉस सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए होता है चलने के लिए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आप किसी भी एक्टर को देख सकते हो, आप किसी भी मूवी को देख सकते हो, चाहे वो अच्छी हो या ना हो। आप ग्लैमर के लिए भी उसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास सारा राइट है किसी भी एक्टर और किसी भी मूवी को किसी भी रीजन से देखने के लिए। लेकिन फिर ये मत बोलना कि बॉलीवुड में बहुत नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में बहुत बेकार मूवीज बनती है और बॉलीवुड में रियल टैलेंट को जगह नहीं मिलती। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching. Please do let me know your views on nepotism, and you can also watch my other videos on Filmfare and award shows, and more on Bollywood is in the description box below. I'll meet you in the next one. Bye bye.